वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। और आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि शर्ट के ऊपर शर्ट रख के किस तरह से आप आसानी से मतलब कि स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि जब हम कटिंग करने लगेंगे ना इसकी, तो आपने सबसे पहले इसकी बैक साइड जो है वो 1 इंच बड़ी रखनी है। उससे ये होगा कि ज़्यादातर लोगों की शिकायत आती है कि आपका गला जो है बैक मतलब कि आपका गला पीछे जाई जा रहा है, बैक साइड पे जाई जा रहा है। इससे 1 इंच बड़ी रखने से ये होगा कि आपका गला पीछे को नहीं जाएगा, अपनी जगह पे ही ठीक रहेगा। इसलिए अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इंशाल्लाह देखें आप, इतनी इजी स्टिच है ना, इतनी इजी इस कटिंग होगी कि 15 से 20 मिनट में आप खुद कट करके और स्टिच भी कर लेंगे इसे। ये देखें, ये इसी नाप का हमने शोल्डर कट किया, ये देखें इस तरह से, ठीक है। और इसी तरह से बस सीधा सीधा अब हमने इसको कट कर देना है। शेप वगैरह बाद में बनाएंगे, लेकिन पहले आपने इसी तरह सीधा सीधा सिंपली इसको कट कर देना है, ठीक है। और अब हम इसकी शेप वाइज कटिंग करेंगे। और ये अब हम इसके चाक कट करने हैं ना, चाक की सिलाई लगानी, तो उसके लिए कट लगाना ज़रूरी है। और बस ये हमारी शर्ट कट हो चुकी है। और अब बस हमने इसके बाजू कटिंग करके इसके स्लीव्स कट करके उसके बाद हमने इसको स्टिच करना शुरू कर देना है, स्टार्ट कर देना है, ठीक है। स्लीव्स की कटिंग भी बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी तरीके से आपको कट करना बताएंगे हम। और ये हमने बेल बॉटल जो है इसके स्लीव्स बनाने हैं, ठीक है। बेल बॉटल स्लीव्स के साथ ये शर्ट तैयार होगी। और ये कटिंग, ये देखिए हमने शोल्डर कट कर लिया है। और ये इतना आसान तरीका है क्योंकि बिल्कुल इंची टेप के बगैर है। इंची टेप के साथ थोड़ा मुश्किल भी होता है कुछ लोगों को, लेकिन मैं दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल करके मतलब कि दोनों तरीके इस्तेमाल कर लेती हूँ, इंची टेप से भी और वैसे भी। और ये हमारी शर्ट कंप्लीटली कट हो चुकी है। और बस अब हम इसे स्टिच करेंगे। कि आपने देखा कि कितनी जल्दी से मैंने कट कर लिया, सिर्फ 3 मिनट में कटिंग हुई है ये। और इंशाल्लाह इतनी ही जल्दी से ये स्टिच भी हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीका है ये। हर किसी का मेथड अलग अलग होता है और
लेकिन मेरा मेथड दोनों तरीके से, मैं दोनों तरीक़ों से मतलब कि दोनों मेथड से सिखा लेती हूँ, दोनों मेथड से स्टिच भी कर लेती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि जो इस तरह के कपड़े होते हैं उनके गले बने बनाए होते हैं, उनकी नेक बने बनाई होती है, और बस इसको हमने थोड़ा सा इस पाइपिंग करनी है, फोल्डिंग करनी है। बस इसी तरह से इसको सिंपली फोल्ड करना है। इसको कट कर लिया था हमने इसका कपड़ा, ठीक है। लेकिन ये इस तरह से कट लगाना प्लीज़ ना भूलेगा, इस तरह से फोल्डिंग में आपको आसानी होगी। ये हमारे गले की फोल्डिंग भी हो चुकी है, नेक फोल्डिंग भी हो गई है, ठीक है। और अब हम इसकी बैक साइड और फ्रंट साइड को स्टिच करेंगे। और अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद बस समझो थोड़ी ही देर में हमारी शर्ट बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और अब हम ये इसकी फिटिंग की सिलाई लगा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा प्लीज़, अंदर कपड़ा छोड़ना ना भूलें। कुछ लोग होते हैं अंदर कपड़ा सिलाई के अंदर नहीं छोड़ते, लेकिन ये ज़रूरी भी होता है क्योंकि बाद में ज़रूरत होती है इंसान को। फिटिंग कम या ज़्यादा करने में आसानी हो जाती है इससे। क्योंकि ज़्यादा को कम किया जा सकता है लेकिन कम को ज़्यादा नहीं किया जा सकता, इसलिए कपड़ा होना अंदर ज़रूरी है। और अब हम इसके स्लीव्स लगाएंगे। पहले तो हम इसकी फोल्डिंग करेंगे स्लीव्स की आगे से। आगे से हम स्लीव्स फोल्ड करें, ठीक है।
इसी तरह से अब हम दूसरे स्लीव की भी फोल्डिंग करेंगे। हमारी फोल्डिंग हो चुकी है दोनों स्लीव्स की, और बस अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे, ठीक है, इसकी, और उसके बाद सामने हमारी शर्ट बिल्कुल तैयार है। कुछ लोग होते हैं वो मतलब कि पहले स्लीव्स लगा लेते हैं और उसके बाद यहाँ से स्लीव्स की फिटिंग की सिलाई लगाते हैं, लेकिन मैं पहले स्लीव्स स्टिचिंग करती हूँ, मतलब कि स्लीव्स की सिलाई लगाती हूँ फिटिंग की, उसके बाद जो है वो शर्ट के साथ इसको स्टिच करती हूँ। देखें इस तरह से। देखें इस तरह से पहले मैं स्टिच करती हूँ, उसके बाद जो है यहाँ से सिलाई लगाती हूँ, मतलब कि शर्ट के साथ स्टिच करती हूँ इसको शोल्डर के साथ। ये देख सकते हैं आप कितने नीटनेस के साथ काम हुआ है। और बस अब हम इसके साथ बाजू सिलाई लगाएंगे, बाजू को स्टिच करेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये देखें। और इस तरह से इसके साथ में कोने फोल्ड करके बस अब हम इसको स्टिच करेंगे।
के स्लीव लग चुका है और इसी तरह से अब हम दूसरा लगाएंगे। बस अब हमारी फिटिंग की सिलाई और चाक बनने वाले रह गए हैं। फिटिंग हो चुकी है, बस चाक बनने वाले रह गए हैं और हमारी शर्ट मुकम्मल तौर पर तैयार है। आपने देखिए चाक कितनी इजी तरीके से हमने फोल्ड किए हैं। इसी तरीके से आपने भी करने हैं, ठीक है। और अब हम दूसरी साइड से चाक फोल्ड करेंगे। ये देखिए कितने नीटनेस के साथ इसकी सिलाई लगाई है हमने। इसी तरह से आपकी भी आनी चाहिए।
बिल्कुल तैयार है, बस बैक साइड का गला रह गया और हमारी शर्ट कम्प्लीटली तैयार हो चुकी है। और फिर हम आपको बताते हैं बैक साइड का गला किस तरह से बनाना है। पहले हम बैक साइड का गला कट करेंगे। फोल्डिंग के लिए जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि रेप कपड़ा हम कट करेंगे। बस एक बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा गाइस कि जब भी आप मतलब कि बैक साइड का गले की फोल्डिंग करने लगें तो उसके लिए जब भी आपने कपड़ा लेना है तो रेप कपड़ा कट करना है, ठीक है। इससे ये होगा कि फोल्डिंग में आसानी होगी। ये हमारी शर्ट बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी नीटनेस के साथ सिलाई हुई है। इसी तरह से आपने भी स्टिच करना है, सिलाई करना है, ठीक है। और ये अब मैं आपको दिखाती हूँ। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। और अब आपके साथ मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ नया आपके लिए लेकर आएंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर गाइस।